खुदावंद यीशु मसीह जो कि कामिल खुदा और कामिल इंसान है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए तो उससे पहले उन्होंने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि सब कौमों में जाकर इंजील की मुनादी करो और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। अब ये कहने के बाद यीशु मसीह तो आसमान पर उठा लिए गए, लेकिन कलीसिया के लिए एक मिस्ट्री छोड़ गए, एक भेद छोड़ गए जिसको उन्हें समझना था कि बाप और बेटे और रूह कुद्स का आपस में क्या ताल्लुक है। क्योंकि बाप की हद तक तो समझना मुश्किल नहीं था कि वो खुदा है, लेकिन बाकी दोनों के बारे में क्या कहा जाए, यीशु मसीह और रूह कुद्स के हवाले से क्या कहा जाए। क्योंकि अगर यीशु और रूह कुद्स खुदा नहीं है तो उनका नाम बाप के साथ क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि बाप तो अपने साथ किसी को शामिल नहीं करता है। लेकिन अगर वो भी दोनों खुदा हैं तो क्या फिर ये कहा जाए कि तीन खुदा हैं। लेकिन ये भी जाहिर है कि बाइबल मुकद्दस की वाज़ेह तालीम के मुखालिफ है कि खुदा तो एक ही है। तो इसलिए बाप और बेटे और रूह कुद्स का जो आपस का ताल्लुक है, इनको समझना कलीसिया के लिए आसान नहीं था। और यही सबब है कि इस मसले को समझने के लिए फिर मुख्तलिफ उलमा ने मुख्तलिफ राय पेश की, जिसके नतीजे में कई तरह की बिद्दात ने भी जन्म लिया। उनमें से एक बिद्दत को मॉडलिज्म कहा जाता है, और इससे मुराद ये थी कि खुदा तो एक ही है लेकिन उसके मुख्तलिफ मोड्स हैं। यानी कि एक ज़माने में तो वो बाप के तौर पर उसने अपने आप को जाहिर किया, उसके बाद जब यीशु मसीह आते हैं तो उसने बेटे की सूरत में अपने आप को जाहिर किया, और जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए तो उसके बाद रूह कुद्स की सूरत में उसने अपने आप को जाहिर किया। अब याद रहे कि इस तालीम का मकसद ये बाप और बेटे और रूह कुद्स के आपस के ताल्लुक को हल करना था। लेकिन जब कलीसिया ने इस तालीम को बाइबल मुकद्दस के वाज़ेह मुकाशफे की रोशनी में जांचा तो उन्होंने इस तालीम को बिद्दत करार दिया कि बाइबल मुकद्दस की जो वाज़ेह तालीमात हैं ये उससे मुतसादम है। इसके बाद इस मसले को हल करने के लिए एक और बिद्दत ने जन्म लिया, जिसे एक शख्स जिसका नाम एरियस था उसने मुतारिफ करवाया, और ये बिद्दत उसी के नाम से जाने लगी, यानी अरियानिज़्म। उर्दू में इसको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, लेकिन आर्याई बिद्दत हम इसे कह सकते हैं। तो इस बिद्दत के मुताबिक जो बाप है वो तो कामिल खुदा है, लेकिन यीशु मसीह उस तरह से खुदा नहीं है जैसे बाप है, बल्कि वो खुदा की सबसे पहली मखलूक है, सबसे अहम मखलूक है, और फिर उन्हीं के वसीले से खुदा ने दुनिया में काम किया। तो इस तरह से मसीह की कामिल अलूहियत का इनकार कर दिया गया, और मकसद पीछे ये था कि जो बाप और बेटे और रूह कुद्स का आपस का ताल्लुक है इसको किसी तरह से सॉल्व किया जाए। लेकिन जाहिर है बाइबल मुकद्दस में कई ऐसे हवाला जात पाए जाते हैं जो यीशु मसीह को वाज़ेह तौर पर खुदा साबित करते हैं। तो इसलिए कलीसिया का एक बड़ा हिस्सा इस वाली तालीम को, आर्याई तालीम को मानने के लिए तैयार नहीं था, जिसका नतीजा ये हुआ कि कलीसिया ईमान के लिहाज से अब तकसीम होने लगी। लेकिन ये वो दौर था कि जब एक रूमी शहनशाह जिसका नाम कॉन्स्टेंटीन था वो मसीहत की तरफ रागिब हो चुका था। यहाँ पर याद रखिए कि मैंने लफ्ज़ रागिब बोला है, वो मसीही नहीं हुआ था, लेकिन मसीहत की तरफ वो हमदर्दाना रवैया रखता था, जिसके नतीजे में उसने कई इक़दामात किए जिससे मसीही जो थे उसे पसंदीदा निगाह से देखने लगे। लेकिन आर्य बिद्दत के सबब से जब कलीसिया तकसीम होने लगी तो ये कॉन्स्टेंटीन की अपनी हुकूमत के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी, और वो चाहता था कि इस मसले का कोई हल निकाला जाए। तो उसने एक हल ये निकाला कि दुनिया भर में जो कलीसियाएं हैं और उनके जो बिशप साहबान हैं उनको वो दावत दे, ताकि आकर वो सारे मिलकर बैठें और इस वाले मसले का कोई हल निकालें। तो इस कौंसिल के लिए जो मुकाम चुना गया वो निकाया का शहर था, तो इसीलिए इसे निकाया की पहली कौंसिल कहा जाता है, और इसे पहली आलमी कलीसियाई कौंसिल भी कहा जाता है। और अगरचे कि ये पहली दफा था कि दुनिया भर से जो बिशप साहबान हैं, जो कि मसीही उलमा है, वो इस कौंसिल में इकट्ठे हो रहे थे। लेकिन ये आइडिया नया नहीं था, चूंकि मत्ती 18 बाब उसकी 18 आयत में खुदावंद यीशु मसीह ये आइडिया पहले से मुतारिफ करवा चुके हैं कि जब कलीसिया में कोई मसला पैदा होता है तो जब कलीसिया मिलकर उस चीज को डिस्कस करेगी तो खुदावंद
यीशु मसीह उनके दरमियान मौजूद हो करके उनकी रहनुमाई करेंगे। तो इस तरह कलीसिया किसी एक फैसले पर पहुंचेगी और वो बात खुदावंद की तरफ से होगी। और फिर इसी बात की पैरवी करते हुए अमाल 15 बाब में हम देखते हैं कि रसूल इकट्ठे हुए ताकि वो इस मसले का कोई हल निकालें कि जो लोग गैर कौमों से मसीह में आते हैं, क्या उनके लिए मूसी शरीयत की रसूमात को उसी तरह से माना जरूरी है कि नहीं है जिस तरह से यहूदी मानते हैं। तो इस तरह से अगरचे कि निकाया की कौंसिल को पहली आलमी कलीसियाई कौंसिल कहा जाता है, लेकिन ये कोई नया आइडिया नहीं है, बल्कि खुद यीशु मसीह ने इसे मुतारिफ करवाया और कलीसिया महदूद पैमाने पर ही सही लेकिन इस पर ऑलरेडी अमल कर चुकी है। बहरहाल नकाया की कौंसिल में लगभग 300 आलमी जो कलीसियाई रहनुमा हैं, जो उलमा हैं, जो बिशप से उन्होंने शिरकत की और ये वाली कौंसिल कोई 2 महीने जारी रही, यानी कि इस मौजू पर बहस होती रही कि यीशु मसीह खुदा है कि नहीं है। और उसमें उन तमाम हवाला जात का जायजा लिया गया जो यीशु मसीह से मुतालिक है और ये कलीसियाई रहनुमा आखिर में इस नतीजे पर पहुंचे कि यीशु मसीह उसी तरह से खुदा है जैसे कि बाप खुदा है। और फिर इस कौंसिल की जो जॉइंट स्टेटमेंट सामने आई वो बुनियाद बनी उस अकीदे की जिसको हम असनासियस के अकीदे के नाम से जानते हैं। और अपनी इब्तदाई शक्ल में ये उसी तरह का अकीदा था जैसे कि रसूलों का अकीदा है, लेकिन एक बड़ा फर्क ये था कि असनासियस के अकीदे की जो इब्तदाई शक्ल है इसमें यीशु मसीह की अलूहियत पर ज्यादा जोर दिया गया, यानी कि इसमें यह बात शामिल की गई कि यीशु मसीह जो है वो नूर में से नूर, हकीकी खुदा में से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, और मसीह यीशु और खुदा बाप का एक ही जौहर है, उनका एसेंस जो है वो एक है, यानी कि वो अपनी जात में एक दूसरे से किसी भी तरह से कम या ज्यादा या मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो दुनिया भर के आलमी रहनुमाओं की तरफ से जारी की गई है तो इस अकीदे को असनासियस का अकीदा क्यों कहा जाता है, ये तालीम असनासियस के नाम से क्यों मंसूब हुई? तो उसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। पहले नंबर पर तो जो इस कौंसिल के जो बुनियादी किरदार थे उनमें से एक तो एरियस था, वही जो कि एरियनिज्म की बिदती तालीम का बानी था, और दूसरी तरफ बिशप अलेक्जेंडर थे जिनका ताल्लुक अलेक्जेंड्रिया से था जो कि मिस्र का एक शहर था। तो बिशप अलेक्जेंडर बुनियादी किरदार थे जो कि इस तालीम की यानी आर्याई तालीम जो है जो एरियनिज्म की मुखालफत कर रहे थे। तो निकाया की कौंसिल में जब वो आए तो उनके साथ एक डीकन भी थे जो कि उनके सेक्रेटरी के तौर पर भी काम कर रहे थे और उनका नाम था असनासियस। तो जब निकाया की कौंसिल में ये सारा मामला डिस्कस हो रहा था, 2 महीने तक डिस्कस होता रहा, तो अगरचे के बिशप अलेक्जेंडर थे जो कि आर्गुमेंट पेश कर रहे थे अपनी डायोसिस की तरफ से, लेकिन असनासियस चूंकि उनके मुआवन थे तो वो भरपूर तरीके से उनकी मदद कर रहे थे ताकि इन आर्गुमेंट को ज्यादा जानदार तरीके से पेश किया जा सके। लेकिन ये बात बहरहाल अजीब मालूम होती है कि बिशप अलेक्जेंडर जो कि असल में इस सारी तालीम को जिसको हम ऑर्थोडॉक्स टीचिंग्स कहते हैं, जो मसीही हकीकी तालीम है, जो बाइबली तालीम है, उसको डिफेंड कर रहे थे, तो ये अकीदा उनके नाम से मंसूब नहीं हुआ। तो उसकी मंतक हमें दूसरी वजह में समझ आती है कि जब निकाया की कौंसिल में इस बात को मुत्फिका तौर पर कबूल कर लिया गया कि यीशु मसीह कामिल खुदा है उसी तरह से जैसे बाप खुदा है, तो उसके बाद एरियस को जलावतन कर दिया गया। लेकिन जो एरियस के पैरोकार थे वो कॉन्स्टेंटीन के दरबार में बड़े अहम ओहदों पर फाइज थे, तो उन्होंने किसी तरह से कॉन्स्टेंटीन को इस बात पर कायल कर लिया कि एरियस को वापस बुलाया जाए, उसकी जो जलावतनी है उसको खत्म किया जाए। तो उसके बाद एरियस को जब बहाल कर दिया गया तो फिर से कलीसिया में दरारें पड़ने लगी और कॉन्स्टेंटीन ने एक दफा फिर कोशिश की कि किसी तरह से इन दोनों धड़ों को आपस में मिला दिया जाए, और उसने तमाम बिशप से कहा भी कि आप देखें कि कोई बीच का रास्ता निकल आए। और इस बात की सबसे ज्यादा जो मुखालफत की वो असनासियस थे जो कि अब अलेक्जेंड्रिया के बिशप बन चुके थे, चूंकि बिशप अलेक्जेंडर जो थे उनकी वफात हो चुकी थी। तो सबसे ज्यादा जो मुखालफत की इस बात की एरियस के बहाल होने की भी और कोई दरमियानी रास्ता निकालने की वो असनासियस थे। और जाहिर है कॉन्स्टेंटीन जो उस वक्त रूमी शहनशाह था वो इस बात से खुश नहीं था कि असनासियस जो है वो इसकी मुखालफत कर रहे
रहे हैं तो फिर कुछ ऐसी सियासी चालें चली गई कि असनासियस को जिला वतन कर दिया गया। तो इसको असनासियस की पहली जिला वतनी के नाम से जाना जाता है। लेकिन असनासियस ने जिला वतन होना तो पसंद किया, लेकिन उसने बाइबल मुक़द्दस की इस वाज़ेह सच्चाई पर किसी तरह का समझौता नहीं किया। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि असनासियस की जिला वतनी के कोई 2 साल बाद कॉन्स्टेंटीन की डेथ हो गई और असनासियस जो है उसे वापस बिशप के ओहदे पर बहाल कर दिया गया। लेकिन जो मसला कलीसिया में आरियाई बिद्दत के हवाले से चल रहा था वो हल नहीं हो सका और कॉन्स्टेंटीन की तरह उसके बेटे कॉन्स्टेंटिशियस ने भी कोशिश की कि किसी तरह से इस मसले को हल किया जाए। लेकिन असनासियस अपनी बात पर अड़ा रहा और फिर उसी तरह से उसके खिलाफ कुछ सियासी चालें चली गई, कलीसियाई पॉलिटिक्स उसके खिलाफ खेली गई और फिर कॉन्स्टेंटिशियस ने उसे 2 दफा जलावतन किया। लेकिन हर दफा खुदा की मदद असनासियस के साथ रही और वो वापस अपनी डायोसिस में आकर बहाल हुआ। और जब कॉन्स्टेंटिशियस की डेथ हो गई तो उसके बाद 2 और रूमी शहंशाह आए और वो भी असनासियस से खुश नहीं थे कि वो अपनी बात पर अटका हुआ है। और इन दोनों रूमी शहंशाहों ने भी अपनी बारी पर असनासियस को जिला वतन किया। लेकिन असनासियस बाइबल मुक़द्दस की इस वाज़ेह तालीम पर खड़ा रहा और वो किसी तरह के भी ना तो कलीसियाई ना ही सियासी दबाव में आया। और यही सबब है कि वो तालीम जो असनासियस के अकीदे में पाई जाती है दरअसल निकाया की कौंसिल ने मिलकर इसको कबूल किया था। लेकिन ये तालीम असनासियस के नाम से जानी गई चूंकि वो किसी भी सूरत में इस तालीम पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं था। उसे 5 दफा जिलावतनी का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने ये सारी सोबतें सही, लेकिन बाइबल मुक़द्दस की वाज़ेह तालीम पर किसी तरह का समझौता नहीं किया। तो मेरे अजीजों, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं आपने ज़हन में रखना है कि जो मसीही इल्म इलाही है ये जज्बात से तरतीब नहीं दिया गया है, बल्कि बाइबल मुक़द्दस हमेशा से हमारी बुनियाद रही है। और आज जो हमारे पास तालीमात हैं ये बाइबल के मुकाशफे पर मबनी हैं। अगरचे इनको तरतीबवार लिखने में कलीसियाई रहनुमाओं ने मदद की है ताकि आम कलीसिया इन्हें आसानी से समझ सके, लेकिन ये किसी इंसान की दी हुई तालीम नहीं है, किसी शहंशाह की दी हुई तालीम नहीं है, बल्कि ये बाइबली मुकाशफा है जिसके नतीजे में आज हमारे पास जो तालीम है वो पाई जाती है। तो इसलिए ना सिर्फ आप दलेरी से इन तालीमात को कबूल कर सकते हैं, बल्कि बड़ी दलेरी से आप इनका दफा भी कर सकते हैं। चूंकि जैसे आपने देखा कि असनासियस वो शख्स है जिसने इनका दफा किया और अगरचे इसके नतीजे में उसे जिलावतनी भी देखना पड़ी, लेकिन इसके बावजूद वो इस तालीम से इसलिए मुनहरिफ नहीं हुआ चूंकि वो जानता था, उसने अपने कानों से सुना था, उसने उन उलमा को बहस करते देखा था कि ये सारी तालीमात बाइबली मुकाशफे पर मबनी हैं और इनका इनकार अपनी नजात का इनकार है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।